हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे दिख रहा होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डैश विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। आपको इस क्वेश्चन में एक एपी दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो उसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। चलिए हम उसमें मान लेते हैं कि इसका जो टर्म जो है वो an होगा, जो कि 132 मोर देन है 54 टर्म से। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट द टर्म an be 132 more than its 54th टर्म। हमने इसे मान लिया कि जो टर्म है वो an है, तो हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, an इक्वल A54 प्लस 132। आपका जो an टर्म है वो A54 से 132 ज़्यादा है। चलिए वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और A54 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132। देखिए यहाँ पे AP सेम ही है, तो a से a यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। हम ऊपर वाली AP को देखकर हम लोग a लिख सकते थे, यहाँ पर 3 है, और d को लिख सकते थे यहाँ पर 12 है। चलिए वैल्यू पुटअप कर दीजिए अब यहाँ पर, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। आपको इसमें n बताना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12। देखिए यहाँ 12 को मल्टीप्लाई 53 से कराने जा रहे हैं, तो 12 को मल्टीप्लाई पर 3 से कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 36 6, और 12 5 60, 60 और 3 करेंगे तो 63 हो जाएगा, और प्लस 132। इसको ऐड करा लीजिए, ये हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल 628 336 617। 12 को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल 768 डिवाइडेड बाय 12 से इसको कट करते हैं तो 12 बन जाए 12, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 जा 72, और जब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ बचेगा 4, और 12 4 जा हो जाएगा 48, और 1 उधर भेज देंगे तो हो जाएगा n इक्वल 65। इसका मतलब ये है कि इसका जो 65 टर्म होगा वो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है द टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि आपके पास दो एपी हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, और उनकी जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो इसके 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट the first terms of two APs be small a and कैपिटल A, और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D है, तो उसको भी लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। चलिए इसमें कहा गया था डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो हम लोग पहले वाली एपी के लिए 100 टर्म लिख लेते हैं T100 से, और जो दूसरी एपी होगी इसके लिए लिख लेते हैं हम लोग T-100। इसका जो डिफरेंस है वो 100 दे रखा है, ये चीज आपको गिवन है। तो चलिए इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आएगा। T100 का फॉर्मूला क्या होगा, अगर पहली वाली एपी को लिखा जाए तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, A है, प्लस यहाँ हो जाएगा 99D माइनस, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और T-100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इसके लिए हम लोगों ने माना है फर्स्ट टर्म A है प्लस 99D, ये तो सेम ही रहेगा, इक्वल 100, ये चीज़ आपको दी गई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 99D माइनस कैपिटल A माइनस 99D इक्वल 100। देखिए इसमें ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आपके पास कंडीशन बचेगी स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल 100। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। आपसे पूछा गया था कि इसके जो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, आपसे पूछा गया है T1000 माइनस T-1000, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप T1000 का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस 999D माइनस
देखिए यहाँ पे आप कैपिटल रखना पड़ेगा, यहाँ पर कैपिटल A प्लस 999D, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा A प्लस, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -A माइनस 999D। देखिए यहाँ पर ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा स्मॉल a माइनस कैपिटल ए। देखिए यहाँ पर स्मॉल a माइनस कैपिटल ए की वैल्यू ऊपर हमने निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में रखी है, इस वैल्यू की आप पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास क्या हो जाएगा, T1000 माइनस T-1000, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको इस क्वेश्चन बताना है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें 3 डिजिट नंबर्स की एपी बना लेते हैं जो कि 7 से डिविजिबल होगी। तो हम लोग लिख लेते हैं 3 डिजिट्स नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। क्या होगा, सबसे पहला नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 105। नेक्स्ट नंबर के लिए हमको इसमें 7 से ऐड कराना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 112। नेक्स्ट नंबर में भी 7 से ऐड करा दीजिए तो हो जाएगा 119। डैट डैट डैश ऐसे हमको मिलते चले जाएंगे। हम लोग इसमें लास्ट नंबर में निकाल लें जो कि 7 से डिविजिबल होगा और 3 डिजिट का होगा। तो हम जानते हैं कि जो 3 डिजिट नंबर होते हैं वो 100 से लेकर 999 तक होते हैं। तो आपको इसी के बीच के नंबर निकालना था जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो देखिए 100 के बाद का आपने 105 तो निकाल लिया है, वो आपको मालूम चल गया है। आपको 999 के पहले के नंबर निकालने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो 994 है वो भी 7 से डिविजिबल है। देखिए तो देखिए इसमें आपको फर्स्ट टर्म ही मिल गया और लास्ट टर्म ही मिल गया और हम लोग डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं। तो ए आपका क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। डी आपका 7 ही होगा क्योंकि डिफरेंस जो है 7 का ही है। और जो ए एन है वो है 994। चलिए हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा फॉर्मूला ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुटअप करते हैं, ये हो जाएगा 994 इक्वल 105 प्लस एन ही आपको निकालना था, डी की वैल्यू हो जाएगी 7। चलिए सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स n माइनस 1 इक्वल 994 माइनस 105। हम लोग उसको इधर सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 7n माइनस 1, इसको सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं तो 4 में से 5 जाएगा, बचेगा 9, फिर बचेगा यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा 8। चलिए 7 से डिवाइड करा दीजिए इसमें, n माइनस 1 इक्वल 889 डिवाइडेड बाई 7। चलिए डिवाइड कराते हैं तो उसको हम लोग 7 से कट करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 इक्वल 127। तो n इक्वल हो जाएगा 128। इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसे नंबर्स जो कि 3 डिजिट्स के भी हों और 7 से डिविजिबल हैं, ऐसे नंबर जो होंगे 128 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आई क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। आपको इस क्वेश्चन बताना है कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर निकाल लेते हैं कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं 10 और 250। आपको चेक करना है कि इसके बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 4 के मल्टीपल्स होंगे। सबसे पहला नंबर आपका 12 मिल जाएगा, फिर आपका 16 हो जाएगा, फिर आपका 20 हो जाएगा और ऐसे ही मिलते चले जाएंगे। और लास्ट का नंबर भी चेक कर लेते हैं तो आप सबसे लास्ट का नंबर हो जाएगा 248। ये आपको एक एपी मिल गई है जिसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या है 12 है और जो उसका लास्ट टर्म है 248। चलिए नोट कर लेते हैं इसमें। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 12 और जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और इसका ए एन या लास्ट टर्म बोले तो वो हो जाएगा 248। चलिए इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये हो जाएगा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। इसमें आपको एन फाइंड करना है। चलिए वैल्यू पुटअप करिए, ये हो जाएगा 248 इक्वल ए की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स एन माइनस 1 इक्वल 248 में 12 को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स एन माइनस 1, सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो ये हो जाएगा 6 4 1 3 और 2। तो अब इसका कैलकुलेशन इधर देख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इक्वल 236 डिवाइडेड बाई 4। इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36।
तो ये हो जाएगा n माइनस वन इक्वल 59, 1 को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा n इक्वल 60। इसका मतलब ऐसे कितने नंबर्स होंगे, ऐसे 60 नंबर होंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे और 10 और 250 के बीच में होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 डैश एंड 3, 10, 17 इक्वल। इसमें हम लोग सबसे पहले AP से पहले टर्म निकाल लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहली AP है 63, 65, 67 डैश, इसको लिख लेते हैं R इन AP। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 63 और D आपका हो जाएगा 2। तो चलिए इस AP के लिए AN निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा AN इक्वल 63 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यही फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 61 प्लस 2n। तो आपका फाइनल an क्या मिला, 61 प्लस 2n। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए दूसरी AP लिख लेते हैं। हमारे पास दूसरी AP है 3, 10, 17 डैश R इन AP। तो इसमें हमें A क्या मिलेगा, A मिलेगा 3 और D मिलेगा 7। चलिए इसका भी हम लोग AN निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा AN इक्वल 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। इसको सिंपल कर लेते हैं, हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। ये हमारे पास AN है। तो AN इक्वल हो जाएगा 7n माइनस 4। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इसमें आपको दिया गया था कि जो दोनों AP के जो AN है वो इक्वल है, तो इसको हम लोग इक्वेट करा देते हैं। तो लिख लेते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए क्या हो जाएगा हमारे पास 61 प्लस 2n इक्वल 7n माइनस 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और n के वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 2n को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा आपके पास 5n और ये हो जाएगा 65। तो n इक्वल 65 डिवाइडेड बाई 5, तो n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 13। आइए क्वेश्चन में 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन में 16 में डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इसमें आपको दो कंडीशन दे रखी है, आपको इसमें AP फाइंड करनी है। चलिए हम लोग सबसे पहली कंडीशन देख लीजिए हमें क्या मिलेगा। तो लिखा हुआ है हुज थर्ड टर्म इज 16, तो हम लोग लिख लेते हैं A3 इक्वल 16। तो अगर हम लोग उसको ब्रेक करें तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल 16। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसमें आपको दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। चलिए लिख लेते हैं। तो A7 इक्वल A5 प्लस 12। चलिए इसमें भी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल A प्लस 4D प्लस 12। देखिए A से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2D इक्वल 12 और D इक्वल आ जाएगा 6। देखिए D की वैल्यू आ गई है आपके पास। D की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन फर्स्ट पुटअप करने जा रहे हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा A प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 16। तो हो जाएगा A प्लस 12 इक्वल 16। चलिए इधर देख लेते हैं। अब A की वैल्यू मिलेगी हमको 4। तो A और D की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग AP निकाल सकते हैं। तो आपके पास जनरल फॉर्म होता है AP का A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और डैडा डैश। तो चलिए रखते हैं इस पे हम लोग। चलिए इस पे हम लोग रखते हैं। ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 2 जा 12, 4 प्लस 6 3 जा 18। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, 6 4 10, 12 4 16 एंड 18 4 22। ये आपको AP मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 डैश 253। इसमें आपको एक AP दे रखी है, उस AP का लास्ट टर्म से आपको 20th टर्म निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें AP लिख देते हैं। तो AP हमारे पास 3 8 13 डैश 253 R इन AP। इसमें आपसे पूछा गया है कि लास्ट टर्म से इसका 20th टर्म क्या होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस AP को हम लोग रिवर्स में लिख देते हैं, उसका 20th टर्म निकाल लेते हैं। चलिए हम लोग पहले AP को रिवर्स करके लिखेंगे। तो क्या मिलेगा हमें 253 डैश लास्ट टर्म से मिलेगा 3, उसके पहले मिलेगा 8 और फिर मिलेगा 13। ये भी आपका क्या होगा AP में ही होगा R इन
AP। चलिए इसका हम लोग 20 टर्म निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें A लिख लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा A इक्वल 253 जो इसका फर्स्ट टर्म होगा। D जो है वो मिलेगा 3 माइनस 8 करेंगे तो हो जाएगा -5। आपको A20 निकालना है, 20 टर्म निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो A20 इक्वल हो जाएगा A प्लस 19D। वैल्यू पुटअप करें, ये हो जाएगा 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई -5। उसको आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 253 माइनस 95। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, हमारे पास क्या मिलेगा। तो A20 इक्वल 158। इसका मतलब ये है कि लास्ट से 28 टर्म जो होगा वो 158 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आई क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ AP is 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। आपको इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दे रखी हैं और आपको इस AP के फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन से निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा। आपको दे रखा है 4th and 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। तो लिख लेते हैं A4 प्लस A8 इक्वल 24। चलिए वैल्यू पुटअप करें, ये हो जाएगा A प्लस 3D, ये हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल 24। सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 2A 7 प्लस 3 10 10D इक्वल 24। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन से देखिए हम क्या मिलेगा। ये दिया गया है A6 प्लस A10 इक्वल 44। चलिए इसको भी हम लोग ब्रेक करें, ये हो जाएगा A प्लस 5D और A प्लस 9D इक्वल 44। इसको चलिए सॉल्व करें, ये हो जाएगा 2A प्लस 9 5 हो जाएगा 14D इक्वल 44। ये हमको इक्वेशन सेकंड मिल गया है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं और A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहली इक्वेशन हमारे पास 2A प्लस 10D इक्वल 24 एंड दूसरी इक्वेशन है 2A प्लस 14D इक्वल 44। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से सब्ट्रैक्ट करा दें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये हमारे पास बचेगा माइनस का 4D और ये हो जाएगा 440, 4 में 2 जाएगा, बचेगा 2 माइनस का 20। तो D की वैल्यू आएगी 5। चलिए हम लोग D की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख सकते हैं, तो रख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू पुटअप करते हैं तो हम रख दे रहे हैं इधर 2A 10 5 50 इक्वल 24। तो ये हो जाएगा 2A इक्वल 24 माइनस 50। तो उसको सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 26। तो A की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 13। तो आपको A और D मिल चुका है। आपसे पूछा गया था इसके फर्स्ट 3 टर्म्स आपको बताने हैं। तो हमारे पास जनरल फॉर्म होता है A प्लस D A प्लस 2D। चलिए वैल्यू पुटअप करें तो हो जाएगा माइनस का 13 कॉमा माइनस 13 प्लस 5 कॉमा माइनस 13 प्लस 5 2 10। तो हमें टर्म्स मिलेंगे माइनस 13, ये हो जाएगा माइनस 8 और ये हो जाएगा माइनस का 3। आपको ये 3 टर्म्स आपको मिल गए हैं, माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3। आई क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। आपको इसमें दिया गया है कि सुब्बा राव है जिसकी 1995 में जो एनुअल सैलरी है वो 5,000 रुपये थी और हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। तो कहा जा रहा है कि जो 7,000 सैलरी है वो किस साल में पहुंच जाएगी, आपसे पूछा गया है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसकी फर्स्ट सैलरी है 5,000। तो फर्स्ट सैलरी हो जाएगी आपके पास 5,000 रुपीज़। इंक्रीमेंट जो है वो आपको 200 रुपीज़ पर ईयर मिल रहा है। तो आपके पास AP क्या मिलेगी 5,000। अगला जो सैलरी होगा वो हो जाएगा 5,200। अगली जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 5,400। और ऐसे आपसे पूछा गया है कि वो कितने साल बाद जो इसकी सैलरी हो जाएगी वो 7,000 हो जाएगी। तो ये आपको AP मिली। चलिए इसका फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। इसका फर्स्ट टर्म आपका 5,000 हो जाएगा। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 200 है और जो AN है वो है 7,000। इसका हम लोग N निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 टू D। वैल्यू पुटअप करें, AN ये रख देते हैं 7,000
एक जगह देते हैं 5000 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 200। कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई n माइनस 1 इक्वल 5000 को 7000 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपके पास बचेगा 2000। तो n माइनस 1 इक्वल आएगा 10, इम्प्लाइज दैट n इक्वल 11। आपका n जो है वो 11 आ गया। इसका मतलब ये है कि 11वें साल जो है आपकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें आपसे पूछा गया कि इन विच ईयर, आपको साल बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग सैलरी थी वो किस साल मिली थी। आपको सैलरी मिली थी 1995 में, अगली सैलरी मिलेगी 1996 में, अगली सैलरी मिलेगी 1997। हर साल सैलरी मिल रही है। तो देखिए जरा इसमें भी हम लोग एपी लगा लेते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म जो है वो है 1995, डी आपका यहाँ पर 1 है और आपका एन आपका 11 है। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा A11 इक्वल A प्लस 10D। वैल्यू पुटअप करें तो A की वैल्यू है 1995 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1। आगे सॉल्व करा लेते हैं। ये हो जाएगा A11 इक्वल 1995 और ये हो जाएगा 10, इसको ऐड कराएंगे तो हो जाएगा 2005। मतलब जो आपका 11वां साल है वो 2005 होगा। आपसे पूछा गया था किस साल आपकी जो सैलरी है वो 7000 पहुंच जाएगी। तो 2005 में जो सैलरी है वो 7000 मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आई क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, फाइंड n। इसमें आपको दिया गया है कि जो रामकली की वीकली सेविंग है ₹5 है और हर हफ्ते उसकी जो सेविंग है वो 1.75 बढ़ जाती है। और आपसे पूछा गया है कि उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20.75 कितने हफ्तों बाद पहुंच जाएगी। इसमें जो रामकली की जो पहले वीक की जो सेविंग है वही आपका फर्स्ट टर्म भी हो जाएगा। तो इसमें लिख लेते हैं रामकली फर्स्ट सेविंग, इसी को हम लोग ए भी लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म है क्योंकि ये ₹5 है। इसमें देखिए जो इंक्रीमेंट है वीकली जो है वो 1.75, ये आपका कॉमन डिफरेंस भी है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, जो डी है वो हमारे पास है 1.75 और आपसे पूछा गया है कि इसकी जो सेविंग है वो 20.75 कब हो जाएगी। तो ये हमारे लिए हो जाएगा ए एन इक्वल हो जाएगा 20.75 रुपीज़। ये सब रुपीज़ में है और आपसे पूछा गया है इसका एन क्या होगा। तो चलिए इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन रखेंगे 20.75 इक्वल एक जगह हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी जगह रखेंगे 1.75। तो इसको आगे सॉल्व करा लेते हैं। तो हो जाएगा 1.75 मल्टीप्लाई एन माइनस 1 इक्वल 20.75 माइनस 5। इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 15.75। तो इसके आगे कैलकुलेशन करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल 15.75 अपॉन 1.75। इसको हम लोग कैलकुलेट कराएंगे तो ये 9 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा n इक्वल 10। इसका मतलब ये है कि आफ्टर 10th वीक जो उसकी वीकली सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। तो लिख लेते हैं आफ्टर 10th वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 रुपीज़। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।